guys, welcome back to my channel. So today what we are going to do is we are going to study the poem Dust of Snow, which is written by Robert Frost. First we'll study its summary, then we'll study the poem at a glance. So before reading the summary I want to tell you the whole story. So इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पोएट होते हैं, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक दिन क्या होता है, बहुत सैड होते हैं, बहुत अनहैप्पी मूड में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। फाइन। अब हेमलॉक ट्री जो है वो कैसा ट्री है, वो एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है, और उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं। और जो ये हेमलॉक ट्री है ये क्या सिंबलाइज करता है, नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी सिंबलाइज करता है, ठीक है। अब जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े होते हैं तभी क्या होता है, एक क्रो होता है, वो क्या करता है, हेमलॉक ट्री पे आके बैठता है और ऐसे अपनी बॉडी को मूव करता है कि उसकी बॉडी ऐसे मूव करती है कि जो हेमलॉक ट्री पे जो स्नो होती है ना, वो थोड़ी सी स्नो आके पोएट पे गिर जाती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे आके गिर जाती है। और तभी क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है और डिसाइड करते हैं मूव ऑन विद हिज डे, ठीक है। और उस टाइम जैसे उनके ऊपर स्नो गिरती है वो हैप्पी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनका जो अनहैप्पी मूड था वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टडी। तो समरी ऑफ द पोएम इज़ दैट द पोएट इज़ इन अ वेरी सैड और अनहैप्पी मूड, ठीक है। हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो बहुत ज़्यादा सैड और अनहैप्पी मूड में होते हैं, एज आई टोल्ड यू। हु इज़ स्टैंडिंग बिलो द हेमलॉक ट्री विच इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिविटी। वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारा हेमलॉक ट्री होता है वो सिम्बलाइज़ क्या करता है, नेगेटिविटी को और सॉरो को, दुख को सिम्बलाइज़ करता है, ठीक है। जस्ट एज क्रो इज़ ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। और जो हेमलॉक ट्री के साथ साथ क्रो भी किसको सिम्बलाइज़ करता है, नेगेटिविटी को। क्रो जो होता है एकदम से आके हेमलॉक ट्री पे बैठता है एंड मूव्स इन अ वे, वो ऐसे गिरता है कि उसके हिलने से कुछ स्नो का पार्ट किसके ऊपर गिर जाता है, नरेटर ऑथर के ऊपर हमारे, ठीक है। एंड दिस बिकम्स एन अवेकनिंग पॉइंट in which the mood of the poet transits and he become happy and positive. इस स्नो के गिरने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पोएट हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उनका मूड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं अवेकनिंग पॉइंट, ठीक है, कि नरेटर अवेक हो जाते हैं, वो जाग जाते हैं अपने दुख से, ठीक है। और द पोएट नाउ हैज़ सेल्फ रियलाइजेशन। अब उनको सेल्फ रियलाइजेशन किस चीज़ का, उन्हें क्या चीज़ रियलाइज़ हुई, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने पूरा दिन दुखी रह के अपना पूरा का पूरा डे ख़राब कर दिया, मैंने अपना पूरा का पूरा डे वेस्ट कर दिया दुखी रह के, ठीक है। एंड डिसाइड्स टू मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। और वो सोचते हैं मुझे अपने बाकी का जो मेरा दिन बचा है मुझे उसे वेस्ट ना करते हुए हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने दुख की वजह से अपना आधा दिन तो ख़राब कर ही दिया। In this poem we get to learn that even negative aspects can help us uplift the veil of despondency. अब इस लाइन का क्या मीनिंग है कि हम इस पोएम में समझते हैं, हमें इस पोएम से पता चलता है कि इवन जो हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो चीज़ें नेगेटिविटी को सिंबलाइज़ करती हैं, वो भी हमें किस चीज़ में हेल्प कर सकती हैं, हमारे दुख से बाहर निकलने में हमारी हेल्प कर सकती है। एंड ओवरकम द फ्रेटर्स ऑफ सैडनेस। इसका मतलब है कि फेटर्स मतलब चेन ऑफ सैडनेस, हम सैडनेस की चेन को तोड़ के हैप्पीनेस की ओर जा सकते हैं, हैप्पीनेस की साइड जा सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ में कभी कभार हमें मदद कर जाते हैं। इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ नेचर इज़ टू साइडेड। यह हमें बताता है कि नेचर कैसे टू साइडेड है एंड इवन स्मॉल जॉयज़ इन आवर लाइफ कैन हेल्प टू रिमूव नेगेटिविटी। नेचर कैसा टू साइडेड है, मतलब कि एक चीज़ हमें पॉजिटिविटी पे लेकर जाती है, अगर कोई चीज़ पॉजिटिविटी को सिंबलाइज़ करती है तो दूसरी चीज़ नेगेटिविटी को भी सिंबलाइज़ करती है। और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी लाती है और नेगेटिविटी हमेशा नेगेटिविटी लाती है। नो, दैट्स नॉट लाइक दैट। हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी कभी कभार पॉजिटिविटी दे जाती हैं, ठीक है। एंड मेक अप फॉर पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ्स, ठीक है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। अब इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, लाइक दिस।
Melancholy means sadness. Pensive mood is sad mood. Dejected mood also means sad mood. Catalyst role means role that causes change. Feeling hopeless, so despondency. Fine. नाउ मैंने आपको जैसा बोला था, अब हम समरी के बाद पोएम एट अ ग्लांस पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ क्रो इज अ सिम्बोलिज्म ऑफ अगलीनेस, नेगेटिविटी, डेथ एंड सॉरो. जो हमारा क्रो है वो ये सब कुछ सिम्बलाइज करता है. दैट इज अगलीनेस, नेगेटिविटी, डेथ एंड सॉरो. सॉरो मतलब दुख. The theme of the poem revolves around nature as a medium of positivity and how small things in life can uplift the veil of despondency. इस पोएम की थीम क्या है कि जो हमारा नेचर है वो इतना पॉजिटिव है, हमारा नेचर इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि स्मॉल चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी हमें किस चीज़ में हेल्प कर जाती है, हमारी सैडनेस से ऊपर उठने में, हमारी सैडनेस को अपलिफ्ट करने में, ठीक है. नाउ फिगर ऑफ स्पीच इन डस्ट ऑफ स्नो इज ऑक्सीमोरॉन. फाइन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ओपन सीक्रेट, की सीक्रेट जो है वो ओपन है, मतलब सबको पता है वो वाला सीक्रेट, तो ऑक्सीमोरॉन ये ओपन सीक्रेट इसका एग्जाम्पल है. तो जो हमारा डस्ट ऑफ स्नो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. It also reflects the positive and negative side of nature, its impact on humans. ठीक है. और ये क्या हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या रिफ्लेक्ट करती है पोएम? पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ नेचर. की नेचर की दो साइड्स होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है. एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन्स. ह्यूमन्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन दोनों साइड्स का? इट इज़ आयोनिक टू सी that the crow, which is a symbol of sorrow, became a medium of goodness and positivity in the life of the poet. और ये बहुत ही आइकॉनिक चीज़ है या आयरनिक चीज़ है, ये एक बहुत ज़्यादा आयरनिक चीज़ है, ये एक आयरनी है. यहाँ पे एक और लिटरेरी डिवाइस आता है ऑक्सीमोरॉन के साथ, आयरनी, ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा आयरनिक है देखना कि जो क्रो था वो नेगेटिविटी को सिंबलाइज करने के बाद भी, सॉरो का एस्पेक्ट होने के बाद भी उसने पोएट की लाइफ में क्या किया? उसने पोएट के डे को सेव किया और उसकी लाइफ में क्या ला दिया? पॉजिटिविटी ला दी, ठीक है ना. द फेलिंग ऑफ स्नो वॉज अ मैजिकल मोमेंट. ठीक है. ये जो फेलिंग ऑफ स्नो था, जो हमारा क्रो था, उसने वो ऐसे वे में हिला कि जो स्नो थी वो उसके ऊपर जा गिरी. किसके ऊपर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम. ठीक है. तो ये एक मैजिकल मोमेंट था एज इट इनलाइटेंड हिम अबाउट द हैप्पी एंड पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइव्स. और इसी से उसको पता चला ये मैजिकल मोमेंट क्यों था, क्योंकि स्नो के गिरने से ही उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ. उसने ये रियलाइज़ किया कि हमारी लाइफ में हैप्पी और पॉजिटिव थिंग्स भी हैं, thereby breaking the fetters of sadness. और उसी ने तब क्या हुआ, उसने सैडनेस की चेन्स तोड़ी और वो हैप्पीनेस की तरफ मूव कर गया. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड.